हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का उषा मैथ्स पे मोस्ट वेलकम करता हूं। देखिए, अगर हम यूपी पेट के एग्ज़ाम की बात करें तो हम बार बार कह रहे हैं कि आपका जो भी बार ग्राफ और लाइन ग्राफ और पाई चार्ट और टैबुलेशन से रिलेटेड कंटेंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, मेजर पोर्शन है और ये 20 नंबर का पोर्शन है। बाकी अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर हैं, पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, औसत और परसेंटेज, कुल मिला के जो भी 7 चैप्टर्स हैं, इन 7 चैप्टर से सिर्फ 5 मार्क्स का आना है और बाकी के जो 4 टॉपिक हैं उन टॉपिक से 20 नंबर का आना है और वो 20 नंबर आप 20 में 20 सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन देखे हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने पाई चार्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, पाई चार्ट के बाद उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था सारणी या टैबुलेशन या तालिका। ठीक है, अब देखिए, अगर जो बचते हैं तो 2 चीज़ें बचती हैं और अभी भी इनके और भी क्वेश्चंस आपको डे बाय डे के क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिए जाएंगे, तो आप 100% परफेक्ट हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो एक पाई चार्ट हो गया, एक सारणी हो गया, उसके बाद एक आता है बार ग्राफ, दूसरा आता है आपके पास लाइन ग्राफ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बार ग्राफ से रिलेटेड किस तरह का प्रश्न आता है और हमें उन क्वेश्चंस को करते समय क्या सावधानियां रखनी हैं और क्वेश्चन में कैसे अप्रोच सही लगाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए, हर एक क्वेश्चन की अप्रोच अलग है, हर एक कंटेंट का अप्रोच अलग है, इस वजह से। और बार ग्राफ में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बार ग्राफ में एक तो आपको आएगा कि दिया गया कौन सा आलेख रहेगा, दंड आलेख रहेगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा चित्र आएगा? दूसरा आपके पास आएगा आयत चित्र। इन 2 तरह के प्रश्न इसमें से आएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरह के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। जैसे दंड आलेख की बात करें तो दंड आलेख में जब भी ग्राफ दिया रहेगा वो अलग अलग दिया रहेगा ना। एक टेबल ऐसे दी जाए, ठीक, फिर ये टेबल हो सकता बड़ी दी जाएगी। और जब भी आयत चित्र का क्वेश्चन आएगा तो आयत चित्र में क्या रहेगा, सब एक दूसरे से मिला जुला दिए रहेंगे। फिर ये हो सकता है इसके ऊपर तक जाए, फिर ये हो सकता है इसके नीचे तक आए, फिर अगला हो सकता है कि यहाँ पर जाए। तो इनको हम सब लोग क्या कहते हैं? इस तरह वाले को हम आयत चित्र कहेंगे और इस तरह वाले को हम क्या कहते हैं? दंड आलेख कहते हैं। और दोनों ही हमारे बार ग्राफ से संबंधित हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज की इस क्लास में देखते हैं कि दंड आलेख से संबंधित किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किसका है? दंड आलेख से रिलेटेड है। और दंड आलेख से रिलेटेड क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या दिया गया है, क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए दंड आलेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। जो भी दंड आलेख आपको दिखाई दे रहा बोर्ड को, इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। एक तरफ यहाँ पे देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ ये क्या दी गई है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये दिया गया जन्म दरें प्रति 1000, है ना। जन्म दरें दी गई हैं प्रति 1000 के हिसाब से। मतलब ये 5000, 10000, 15000, तो 5000 को 5 से आइडेंटिफाई किया है, 10000 को 10 से आइडेंटिफाई करते हैं, 15000 को 15 से आइडेंटिफाई किया गया। तो इस तरीके से ये सारी जन्म दरें दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ का समझिए। जैसे क्या हुआ है, देश ये इंग्लैंड है। पहला जो दंड आलेख है किसका है? इंग्लैंड है। इंग्लैंड के ऊपर 20 लिखा, इसका मतलब जन्म दर कितनी है? 20,000। ठीक है, 20,000 कहे कि चलो, या फिर 20 दिया है तो हमारा काम 20 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम 20 ही मान के चलते हैं। दूसरा देश हमारे पास स्वीडन है, इसकी जन्म दर 15 है। तीसरा न्यूजीलैंड है, इसकी जन्म दर 30 है। अगला जर्मनी, इसकी जन्म दर 16 है। फिर भारत, इसकी जन्म दर 33 है। और चीन की जन्म दर कितनी है? 40 है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो पहला सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ध्यान से देख लेना है क्या क्या दिया गया, ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% ज़्यादा है? किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% ज़्यादा है? तो जर्मनी की जन्म दर कितनी है? 16। ठीक है, जर्मनी की जन्म दर कितनी है? 16। तो इससे 25% ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? अगर हम 25% की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16 पंचे 80 हो गया, 16 दूना 32 और 8 कितना हो गया? 40। परसेंटेज में है तो कितना हो जाएगा? 00।
तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% ज़्यादा है? तो 25% का मतलब है 4 ज़्यादा है। तो अगर जर्मनी की 16 है, अगर 4 ज़्यादा करेंगे तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी जन्म दर 20 है? तो जन्म दर 20 किसकी है? इंग्लैंड की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इंग्लैंड सही हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ आपको समझ लेना है दंड आलेख के विषय में क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें, दूसरे सवाल में लिखा है कि भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी प्रतिशत है? तो भारत की जन्म दर 33 है, ठीक है, और इंग्लैंड की जन्म दर कितनी है? 20 है। अब ये आपको समझना है कौन ऊपर रखा जाएगा कौन नीचे। क्या कह रहे हैं? भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की, है ना, तो जो भी की या का वाला रहता है हमेशा नीचे लिखा जाता है। परसेंटेज में बनाना है, 100 से गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत है? 165% है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तो मानिए इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी प्रतिशत है? तो इंग्लैंड की जन्म दर की x% है, ठीक है। भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की x% है, किसकी? भारत की, ठीक है। तो इंग्लैंड की कितनी है? 20, तो 20 गुणे x% बराबर 33 हो जाएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, इंग्लैंड की 20 है, मान लेते हैं भारत की जन्म दर की कितनी प्रतिशत है? तो x%, तो आपको x% निकालना है तो कितना हो जाएगा? 33/20, परसेंटेज वाला यही 100 यहाँ पे गुणा पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 165। कितने आसान सवाल हैं, सिर्फ आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहे हैं आपसे? अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर की कितनी गुनी है? ठीक है, क्या सवाल है? चीन की जन्म दर, ठीक है, इंग्लैंड की जन्म दर की, इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी गुनी है? ठीक है। अब देखिए ये भी एक और आसान सवाल, चीन की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की, हम मान लेते हैं इंग्लैंड की जन्म दर की x गुनी है, ठीक है। इंग्लैंड की जन्म दर की x गुनी है, कौन सी? क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कह रहे हैं? चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से, ठीक है। तो चीन की जन्म दर, ये इंग्लैंड नहीं है, जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी की जन्म दर की कितनी गुनी है? तो माना जर्मनी की जन्म दर की x गुनी, ठीक है। तो जर्मनी की जन्म दर कितनी है? जर्मनी की जन्म दर की 16 गुनी, ठीक। जर्मनी की जन्म दर की x गुनी किसकी है? चीन की। तो कितना है? 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, 16 पंचे 80, तो कितना? 2.5 गुना। समझ लेंगे, स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन हो गया तो फिर आंसर आपका नहीं मैच करेगा। क्या कह रहे हैं? चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर की कितनी गुनी है? तो माना जर्मनी की जन्म दर की x गुनी है चीन की जन्म दर, तो जर्मनी की जन्म दर 16, x गुनी है किसके बराबर हो जाएगा? चीन की जन्म दर के। तो इसका मतलब क्या हो गया? जर्मनी का 2.5 गुना कौन है? चीन है, ठीक है। तो एक ये सवाल था। कितने आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये मान के चलिए ये आपको पेट के एग्जाम में आपको बोन। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? भारत की जन्म दर। देखिए बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चन है, बस आपको समझ लेना है थोड़ा सा। क्या पूछा जा रहा? भारत की जन्म दर, ठीक है, और स्वीडन की जन्म दर का अनुपात क्या है? भारत की जन्म दर और स्वीडन की जन्म दर का अनुपात, स्वीडन की जन्म दर का अनुपात। अब देखिए ये एकदम क्या हो गया? लॉलीपॉप सवाल है, सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ आपको डाटा ठीक से एनालाइज करना, उसमें गलती नहीं करनी, ठीक। एक ही गलती इसमें हो सकती है कि आप डाटा ध्यान नहीं देंगे तो मिसमैच हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? भारत की जन्म दर, तो भारत की जन्म दर कितनी है? 33 है,
और स्वीडन की जन्म दर का अनुपात, स्वीडन की जन्म दर कितनी है, 15 है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का अनुपात, तो इसको 3 से कट लीजिए, कितना हो जाएगा 11 और अनुपात, इसका मतलब स्वीडन की जन्म दर और भारत की जन्म दर का अनुपात कितना है, 11। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो हमेशा हर टेबुलेशन, हर ठीक है पाई चार्ट या बार ग्राफ में मिलता है, वो कौन सा सवाल है, परसेंटेज का। ठीक हो, परसेंटेज का एक सवाल जरूर मिलेगा, चाहे आपका जो भी टॉपिक आ रहा हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ, इंग्लैंड की जन्म दर, क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। इंग्लैंड की जन्म दर, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है। इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब देखिए सवाल का स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से, तो आपको इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में देखना है। इंग्लैंड की जन्म दर कितनी है, 20 है, और न्यूजीलैंड की जन्म दर कितनी है, 30 है। ठीक है, सवाल बहुत ध्यान से पढ़िए, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है, तो न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, 10 कम है कितने से, 30 से, है ना। 10 कम है 30 से, जो भी से वाली बात रहेगी उसे नीचे लिखते हैं। परसेंटेज में बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 100/3 आ जाएगा। इसका मतलब 33 सही 1/3% कम है। ठीक है, सवाल क्या था, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से, इंग्लैंड की 20 है, न्यूजीलैंड की 30 है, तो न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितना कम है, तो 10 कम है, कितने से, 30 से। जो भी से वाली बात रहेगी उसे हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। तो आपने देखा कि बार ग्राफ के क्वेश्चन को, जिसे हम हिंदी में दंड आलेख कहते हैं, और बार ग्राफ में 2 तरह के क्वेश्चन रहेंगे, एक दंड आलेख और एक आयत चित्र। तो दोनों के क्वेश्चन हमें अच्छे से तैयार करने हैं। और ये पेट के एग्जाम के लिए मान लीजिए कि जो भी टैबुलेशन और पाई चार्ट, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, ये मान के चलिए बोनस के तौर पे दिया गया सिलेबस में, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं। आप यहाँ से 20 में 20 नंबर ला सकते हैं। बाकी अर्थमेटिक का 5 नंबर का पोर्शन है, तो उन पोर्शन के लिए हम लोग भी रेगुलर क्लास फेसबुक पे सुबह 6 बजे, ठीक है, बहुत ही जल्द यूट्यूब पर भी हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।